Now I am talking about transpiration. Loss of water in the form of vapor from the aerial part of the plant is known as transpiration. तो लीफ की सरफेस से वाटर का वेपर बन के उड़ जाना, वेपराइज हो जाना, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। प्लांट का कोई भी एरियल पार्ट अगर वेपर्स की फॉर्म में वाटर लॉस करता है तो उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इट इज़ नॉट अ प्योरली फिजिकल इवेपरेशन प्रोसेस बट अ वाइटल फिनोमिना। तो ये एक लिविंग फिनोमिना है, ये नॉन लिविंग नहीं है, लिविंग फिनोमिना है, क्योंकि ये प्लांट की बॉडी में होता है और प्लांट लिविंग में आता है। तो ट्रांसपिरेशन जो है उसमें लीफ या किसी भी एरियल पार्ट से प्लांट जो है वो वाटर लॉस करता है। और वाटर का जो लॉस होता है वो होता है स्टोमेटा से। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। लीफ की सरफेस पे पाए जाने वाले पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं। फंक्शन क्या है स्टोमेटा का? They are made up for gaseous exchange, hence they play important role in respiration and photosynthesis. Most of the water absorbed by the plant is transpired through stomata. The process of transpiration protect the plant from high temperature of the environment. तो दो मेन काम है स्टोमेटा के, एक तो गैसेस एक्सचेंज, O2 CO2 का एक्सचेंज। रेस्पिरेशन में प्लांट हमारी तरह CO2 ही लेते हैं और हमारी तरह O2 ही लेते हैं और CO2 निकालते हैं, जबकि जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है उसमें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। और दूसरा जो मेन फंक्शन है स्टोमेटा का वो है वाटर लॉस करना, ट्रांसपिरेशन करना। Loss of water in the form of vapor through the surface of leaf is known as transpiration. Now I am talking about stomatal mechanism of transpiration. ये किस तरीके से काम करते हैं स्टोमेटा? Stomatal transpiration occur only when stomata are fully open. जब ये पूरी तरह से खुले रहते हैं तभी ये काम कर पाते हैं ट्रांसपिरेशन का। It increases rapidly with the increase in the size of the stomatal aperture. स्टोमेटा का जो होल होता है स्टोमा वो खुला रहता है, क्योंकि स्टोमेटा की इनर वॉल थिक और आउटर थिन होती है, इसलिए ओपन कंडीशन जब स्ट्रेच आउट होते हैं तो ये बीच में से इनके होल होता है, अपर्चर होता है। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज गवर्न्ड बाय द चेंज इन द टर्गर ऑफ गार्ड सेल्स। स्टोमेटा की सेल्स को गार्ड सेल्स कहते हैं। एंड द एपिडर्मल सेल नियर टू द गार्ड सेल्स। The change in diffusion pressure deficit due to the osmotic change in the guard cell causes water to move in or move out of the guard cell. तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस लगती है इसमें, टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी की कंडीशन होती है, मीन्स टाइटनेस और लूज होना। टर्जिड माने टाइटनेस, फ्लैसिड माने लूज पड़ जाना। This make the guard cell turgid or flaccid. When guard cells are turgid, the stoma is open, and when flaccid, it is closed. तो जब गार्ड सेल टाइट रहती है स्टोमा यानी अपर्चर जो है वो खुला रहता है, और जब वो फ्लैसिड लूज कंडीशन में होती है तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। चेंज इन टर्गर इज ब्रॉट अबाउट बाय द चेंज इन शुगर कंटेंट ऑफ द गार्ड सेल ड्यू टू एन इंक्रीज इन द ऑस्मोटिक कंटेंट ऑफ द गार्ड सेल। A diffusion pressure deficit, that is DPD, gradient develop between the guard cell and their neighboring cells. Thus water diffuses into the guard cell, causing them to expand and become more turgid. A decrease in the osmotic content of the guard cell develop a DPD gradient to osmotic direction. Diffusion of water out of the guard cell into the neighboring cell make the guard cell flaccid. तो इस तरीके से शुगर कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जब गार्ड सेल में शुगर पूरी तरह से फिल हो जाता है, तो गार्ड सेल जो है वो टाइट हो जाती है, और जब शुगर आसपास की सेल में शिफ्ट हो जाता है रात के समय, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती है तो शुगर कंटेंट जो है वो लो होने लगता है, और ग्लूकोज इज़ वेरी हाईली सॉल्युबल इन वाटर, तो इधर उधर शिफ्ट हो जाता है जिससे वो लूज़ पड़ जाती है और रात में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। क्योंकि वाटर तो 24 घंटे एब्जॉर्ब होता रहता है, तो रूट से रात में भी वाटर गार्ड सेल्स में पहुंच जाता है और सॉल्युबल फॉर्म में होकर ग्लूकोज इधर उधर शिफ्ट हो जाता है। There is a difference of opinion with regard to change that occur in the osmotic pressure of the guard cell. Two main theories put forward to explain it are: number one, starch-sugar interconversion theory. Generally speaking, stomata open in night and close in the darkness. This is due to enzymatic conversion of starch into sugar in light. Soluble sugar, which is glucose 1-phosphate, is formed. तो कैसे बनता है? स्टार्च प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो लाइट
में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाते हैं, जबकि डार्कनेस में फॉस्फोराइलेज एंजाइम इसको वापस स्टार्च और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। Conversion of starch into soluble sugar increases the osmotic concentration of cell sap of guard cell. As a result, they absorb more water from the neighboring mesophyll cells. Mesophyll cells प्लांट लीफ की सेल्स को कहते हैं, जो स्पॉन्जी और बैलिसेट पैरेन्काइमा को मिलाकर बोला जाता है। Turgor of the guard cell thus increases. This result in the opening of stomata. In dark, sugar is transformed into starch and the whole process is reversed, leading to the closure of stomata. तो इस तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की प्रोसेस होती रहती है। Now I am talking about difference between transpiration and guttation. In transpiration, water loss occurs in the form of vapors, while in guttation, water loss occurs in liquid form. In transpiration, water that escape in transpiration is pure, while in guttation, the water that escape in guttation contains minerals in solution. In transpiration, water loss occurs largely through stomata and in some extent through lenticel and cuticle, while in guttation, water loss occurs through हाइडेथोड्स। तो हाइडेथोड्स ओपन एरिया होते हैं जो लीफ की मार्जिन पे होते हैं। रेनी सीजन में या फिर अर्ली मॉर्निंग इन द इवनिंग हाइडेथोड से ही वाटर लॉस होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पहले इतना मॉइस्चर होता है कि लीफ वैसे निकाल नहीं पाती स्टोमेटा से। इन ट्रांसपिरेशन इज रेगुलेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ गार्ड सेल partially or wholly opening or closing of stomatal aperture, while guttation it is not so regulated as opening of hydrathodes have lost the power of movement. Transpiration is normally takes place in the presence of sunlight, that is during daytime, while guttation normally takes place at night or in early morning hours. Transpiration keep the plant cool by dissipating excess heat absorbed from sunlight, while guttation has no such effect. Transpiration occurs during hotter periods of the day. It is negligible during night, while mostly guttation occurs during night and early hours of the morning. In transpiration, stomata can be opened or closed, while in guttation, hydrathodes are always open. In transpiration, negative pressure is caused in the xylem of the plant, while in guttation it takes place only when the xylem show positive pressure. Transpiration occurs during day period, while guttation occurs during humid periods. Excessive transpiration cause wilting, while excessive guttation does not cause loss of turgidity. Transpiration does not have anything on the surface of plant, while guttation at instruction of salts is formed on the surface after gutted liquid evaporates. तो ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस वेपर की फॉर्म में होता है, जबकि गटेशन में लिक्विड की फॉर्म में होता है। ट्रांसपिरेशन में प्योर वाटर निकलता है, जबकि गटेशन में मिनरल सॉल्यूशन निकलता है। ट्रांसपिरेशन गार्ड सेल से रेगुलेटेड कंट्रोल होता है, जबकि गटेशन जो है वो हाइड्रेट